जम्मू कश्मीर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कई मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया है, कई लीडरों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ा बदलाव किया था। पार्टी ने राज्य इकाई का पुनर्गठन करते हुए गुलाम नबी आजाद को बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, जिसके बाद उन्होंने चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। काबिले जिक्र बात यह है कि गुलाम नबी आजाद के खास माने जाने वाले वकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है और रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इससे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है और इस बड़े बदलाव पर जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या मानना है और पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं और इसके माने क्या कुछ निकाले जाएं, इन तमाम सवालों के जवाब को समझने के लिए रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता परवेज श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। ये बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे अहम बात जो परवेज है कि गुलाम नबी आजाद ने नकार दिया, इनकार कर दिया जो पार्टी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही थी। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और जो नई एक तरीके से पुनर्गठन, जो नया पुनर्गठन किया है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो कांग्रेस में जो ये अंदरूनी दरार आज सामने आई है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है। पिछले 2 सालों से लगातार हमने देखा है, जब से कांग्रेस के जो रियासती सदर, आप यूपी सदर कहेंगे उनको, जो GA मीर थे, जब उनका पीरियड एज ए प्रेसिडेंट खत्म हुआ था तो उसके बाद काफी डिमांड्स चली थी पार्टी के विजिट की, इलेक्शन होने चाहिए और एक नया सदर मुंतखब होना चाहिए, जो कि अभी तक सामने नहीं आया था। तो इसके चलते जो अंदरूनी बगावत है वो पार्टी में काफी पहले से ही जारी थी। हमने अक्सर देखा कि जब भी पार्टी की कोई फंक्शन होती, चाहे इलेक्शन रिलेटेड हो या किसी और पे कोई फंक्शन हो, तो कुछ लीडर उनके आते थे और कुछ लीडर नाराज होकर वो उन फंक्शन से दूरी बना के रखते थे। कल जब ये फैसला आया है कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की तरफ से कि यहाँ की जो कमेटीज, 2 कमेटीज यहाँ पे बेसिकली तश्कील दी गई थी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई थी और एक कैंपेन कमेटी तश्कील दी गई थी, क्योंकि आगे आने वाले जो इंतखाबात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए भी ये एक तरफ उठाया गया था। तो 2 कमेटियां दी गई थी। तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड करने के लिए GA मीर जो है, जो फॉर्मल अब सदर थे यहाँ पे कांग्रेस के, उनको मुंतखब किया गया था और जो कैंपेन कमेटी है उसके लिए गुलाम नबी आजाद को मुकर्रर किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें, जो गुलाम नबी आजाद है उन्होंने पहले खुद ही इनकार कर दिया कि मैं ये कैंपेन कमेटी जो है इसको हेड नहीं कर सकूंगा। हालांकि उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट के डिसीजन को वेलकम किया, लेकिन अपने आप को उन्होंने इससे दूर ही रखा। तो जो ही ये फैसला सामने आया, सबसे पहला जो कदम उठाया वो हाजी अब्दुल रशीद डार, जो एक्स MLA है सोपोर के, काफी सीनियर कांग्रेसी उनको माना जाता है। तो तकरीबन 40 साल से वो कांग्रेस में है, 2 बार वो सोपोर के MLA भी रह चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने उठाया और उन्हें पार्टी की जो बेसिक मेंबरशिप है उससे रिजाइन कर दिया। वजूहात उन्होंने ये बताए हैं अपने रिजिग्नेशन में कि जो नए मुंतखब किए गए प्रेसिडेंट है वकार रसूल, जो कि पीर पंचाल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो अहल नहीं है। वो उनका कहना है कि वो काफी जूनियर है पार्टी में और उनके बदले किसी और को बनाया जाता तो शायद उनको कोई ऐतराज ना होता। लेकिन उनका रीजन यही है कि जो नए सदर बनाए गए हैं वो काफी जूनियर है और वो डिजर्व नहीं करते थे। जो भी उनका इस पर GA मीर का क्या कुछ रिएक्शन आया है, ये भी बताइएगा। और कितने लोगों ने अब तक इस्तीफा दिया है, कितने लीडरों ने, ये बताइएगा। और क्या उनका मानना है कि जो फैसला लिया गया है, सभी का क्या एक ही तरीके का मानना है जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया? जी नहीं, अलग अलग राय है इसमें। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, जो GA मीर के तहत अब अभी थी, जिसका सदर GA मीर को बनाया गया था, केयर टेकर बनाया गया था, तो GA मीर ने खुद को काफी इसका वेलकम किया है। उन्होंने ट्वीट करके कल शाम को ही साफ कर दिया था कि वो पार्टी के जो इस डिसीजन से हैं खुश हैं और वो आगे जो पार्टी की बेहतरी के लिए काम लगातार जारी रखेंगे। लेकिन इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो एक मेंबर हैं MLA मोहम्मद मीन भट्ट, उन्होंने इसके फौरन बाद रिजाइन कर दिया। हालांकि वजूहात उन्होंने अभी बताई नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो पता चला है कि उनका ऐतराज इस पे भी है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको हेड करने के लिए GA मीर को क्यों मुंतखब किया गया। तो पहले तो हाजी अब्दुल रशीद डार, उसके बाद फिर
MLA दिवसर मोहम्मद अमीन भट्ट, उसके बाद फिर गुलाम नबी आजाद का इसमें से मुस्तफी होने का ये खबर आई कि उन्होंने दूरी बनाए रखी। फिर MLA शांगस जो है अहमद वानी, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो उनका नया ओहदा दिया गया था। और दूसरे एक छन्नी सिंह, एक काफी सीनियर कांग्रेसी है यहाँ पे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। और अब आज दिन में देखना होगा कि किस तरह की उथल पुथल रहती है कल के डिसीजन के बाद, और क्या कुछ सामने। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि एक दरार, एक फूट नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करती है कांग्रेस पार्टी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी